देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शंकु का आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको सबसे पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 20, 22, 23, 24 यानी लगातार आता हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे देखे होते तो यह क्वेश्चन इससे नीचे भी पूछा होता, क्योंकि आपका न्यू जो विद्या क्वेश्चन आया है वो आपका 19 से बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल देखते हैं इसको। सबसे पहले जो जो दिया उसको लिखेंगे हल। हल आपका दिया r बराबर 3.5। ठीक है, और आपका देखिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है और h बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 12। ठीक है, ये आपको इतना दे दिया है। ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या आपको दे दिया, आपको कहा है कि तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान बताइए। तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल बराबर आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे अंडर रूट में h² प्लस r²। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अंडर रूट में h² प्लस r²। यल बराबर कहेंगे अंडर रूट में h² यानी 12 का स्क्वायर प्लस r² यानी 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यल बराबर अंडर रूट में 12 का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 12.25। ठीक है, ये आपका क्या होता है, दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 2 4, 4 2 6, 4 1 5 5, 156.25। ठीक है, अंडर रूट में। और अब जानते हैं अंडर रूट में 156.25 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहेंगे 12.5 होता है। कितना होता है, 12.5 होता है। यानी आपका तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, 12.5 होगा। कितना होगा, कहेंगे 12.5 होगा। आप कर कर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, 12.5 होगा। उसके बाद कह रहा है कि हमें शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम शंकु का आयतन का सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे शंकु का आयतन का सूत्र बराबर आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर यल। 1/3 पाई r यल। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, 1/3 पाई r यल। ठीक है, देखिए पाई r यल नहीं होता, पाई r ये वक्र पृष्ठ में लगता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए काटने आपका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। आपका क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्या होता है, कहेंगे पाई r यल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्या होता है, आपका पाई r यल होता है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, कहेंगे पाई r कोष्टक में यल प्लस r होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा आयतन का क्या होता है, कहेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलते हैं रखते हैं मान को। आपका हो जाएगा 1/3 पाई का मान कितना होता है, कहेंगे 22/7। r का मान कितना दिया, कहेंगे 3.5 गुड़े 3.5 गुड़े एच आपका कितना दिया है, कहेंगे 12। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे 7 कन्ने 7, 7 5 35 0.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 5 से इसमें गुड़ा पहले देखिए, उसके बाद कुछ कोई कटने वाला कहेंगे 3 कन्ने 3, 3 चौक को 12 कुछ उसके बाद आपका कटने वाला नहीं है। देखिए आपका क्या करेंगे, 22 से कन्ने 22 गुड़े आपका क्या बचा, कहेंगे 0.5 गुड़े 3.5 गुड़े 4। ठीक है, आपका यही बचा है। ठीक है, अब देखिए इसका गुड़ा कर देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, लेकिन दशमलव कितना अंक बाद लगेगा, कहेंगे एक अंक बाद। ठीक है, फिर करेंगे गुड़ा, इसका करेंगे 4 5 20, हासिल बचा 2। ठीक है, 4 3 12, 12 2 14, यानी आपका क्या बचा
14, ठीक है। दशमलव कितना बार लगेगा, 1 अंक बाद। तो दशमलव बाद का कोई अंक होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना होगा, 11 गुणे 14, ठीक है। तो चलिए हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 11 गुणे 14, ठीक है। इसका गुणा कैसे करेंगे, देखिए 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 1 एक कन्ने 1, 4 1 5, हासिल बचा 1, 1 एक कन्ने 1, यानी आपका कितना होगा, कहेंगे 154। यदि आप इस तरह का गुणा करना नहीं जानते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों क्यू होगा, क्योंकि आपका क्या है, आयतन है, ठीक है। यदि आप इस प्रकार का गुणा करना नहीं जानते हैं तो हमारा 60 वीडियो जाइए देखिए, उसमें हम गुणा करना सिखाए हैं, ठीक है। यदि आप बताइएगा आपको सवाल यह कैसा लगा, ठीक है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन कक्षा 9, 10, 11, 12 का लाइव क्लास चलाया जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाला जाता है।